चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, टेस्ट चल रहे हैं। तो आज जो हम लेसन करेंगे वो है क्लास 8th की इंग्लिश का लेसन यूनिट 3 जो है मिस्ट्री एंड मैजिक। उससे लिया है स्पेक्टेक्युलर वंडर्स। ठीक है, तो उस लेसन में क्या है क्या नहीं है ये सब आपको बहुत जानकारी मिल जाएगी अगर आप ये MCQs कर लो, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इम्पॉर्टेंट टॉपिक से उठाए गए हैं और अगर आप ये कर लोगे तो यू कैन इजीली राइट योर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स एज वेल। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लिए मैंने, पहले ये लेंगे फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन लेंगे। तो आज जो हम करेंगे वो है स्पेक्टेक्युलर वंडर्स के MCQs। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? ये कहाँ पर लोकेटेड है? वैली ऑफ फ्लावर्स, वेयर इज़ इट लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? तो द करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट नेचुरल फीचर मेक्स चांदीपुर बीच इन उड़ीसा स्पेशल? तो क्या नेचुरल फीचर्स हैं जो चांदीपुर बीच जो उड़ीसा में है उसको स्पेशल बनाते हैं? गोल्डन सैंड, डिसअपियरेंस सी, कोरल रीफ्स या सी टर्टल्स? सो आंसर इज डिसअपियरिंग सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट फ्रेज इज यूज टू डिस्क्राइब चांदीपुर बीचेस डिसअपियरिंग वाटर? देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ऐसा कौन सा फ्रेज है जो आपकी बुक में यूज़ किया गया है क्या करने के लिए? डिस्क्राइब करने के लिए डिसअपियरिंग वाटर। क्योंकि इसमें क्या दिया गया है कि चांदीपुर बीच एक ऐसा एक स्पेशल बीच है जिसमें कि वाटर एकदम से लगता है कि गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, एकदम से लगता है अपीयर हो गया। तो उसके लिए उन्होंने क्या फ्रेज यूज़ किया है? नेचर्स मिरेकल, ऑप्टिकल इल्यूजन या हाइड एंड सीक विद विजिटर्स या डिसअपियरिंग मैजिक? तो जो बुक में इस पर्टिकुलर डिसअपियरिंग वाटर के लिए जो फ्रेज यूज हुआ है वो है हाइड एंड सीक विद विजिटर्स। ठीक है, अब है व्हाट मेक्स द लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय यूनिक? जो लिविंग रूट है, देखो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, रूट लिखा है इन्होंने, नाम से ही क्लियर है। तो रूट से जो ब्रिज बनाया है मेघालय का उसमें क्या यूनिक है? दे आर बिल्ट बाय द गवर्नमेंट, ये यूनिक चीज़ है, या दे आर मेड ऑफ इंटरट्वेन्ड रूट्स, या फिर दे फ्लोट ऑन वाटर, या दे आर मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन्स? तो देखो क्वेश्चन से क्लियर है कि रूट है तो रूट से ही मिलता जुलता आंसर होगा। तो वो है दे आर मेड ऑफ इंटरट्वीन्ड रूट्स, यानी कि एक से दूसरी के इस तरह से उन्होंने रूट्स को एक में इंटरट्वेन कर करके एक रूट क्रिएट किया है। तो दैट्स वाई ये इसका एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग कैन अ लिविंग रूट ब्रिज टिपिकली लास्ट? यानी कितना चल जाता है लिविंग रूट से बना हुआ ब्रिज? 50 to 70 ईयर्स या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 5 to 10 ईयर्स या 10 to 20 ईयर्स? द आंसर विल बी 100 ऑफ ईयर्स। ये सस्टेन कर सकता है, ठीक है, चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोनार क्रेटर लेक वॉज फॉर्म्ड बाय? तो किस तरह से फॉर्म हुई थी ये लोनार क्रेटर लेक? ठीक है, तो ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से, अर्थक्वेक से, और या फिर मेटेराइट इम्पैक्ट से, या फिर आर्टिफिशियल एक्सकेवेशन से? द करेक्ट आंसर इज मेटेराइट इम्पैक्ट से ये लोनार जो क्रेटर लेक है वो क्रिएट हुई थी। अब आता है क्वेश्चन कि है कहाँ? वेयर इज़ द लोनार क्रेटर लेक लोकेटेड? सो इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात? द करेक्ट आंसर इज इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एग्जिस्ट इन द सुंदरबन्स? तो सुंदरबन में किस तरह के फॉरेस्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं? मैनग्रोव या फिर कनिफरस, ठीक है, कनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या फिर डिसिजुअस फॉरेस्ट? द करेक्ट आंसर विल बी मैनग्रोव फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्लियर द ब्रिजेस इन मेघालय वर मेड ऑफ? तो पहले जो है, अभी तो क्या है रूट से बनते हैं, लेकिन पहले किस तरह से ये रूट बनाए जाते थे? द करेक्ट आंसर विल बी बैम्बू से।
बैम्बू से बनाए जाते थे, बाद में उन्होंने इंटरट्वेन करके रूट को फिर जो है वो बनाया है ब्रिज। अब द लोनार क्रेटर लेक वॉज फॉर्म्ड बाय, तो ये कैसे फॉर्म हुई थी? इट वॉज फॉर्म्ड बाय अ meteorite impact. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैली ऑफ फ्लावर्स इज रिकग्नाइज्ड एज अ, इसको किस तरह से रिकग्नाइज किया गया है वैली ऑफ फ्लावर्स को? नेशनल पार्क की तरह, टाइगर रिजर्व की तरह, बर्ड सेंचुरी या बायोस्फीयर ओनली? सो इट इज़ रिकग्नाइज्ड एज नेशनल पार्क। ठीक है। नाउ विच वंडर इज़ नोन फॉर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़? तो जो आपके इसमें वंडर्स दिए गए हैं स्पेक्टेक्युलर वंडर्स में, तो उसमें ये पूछा गया है जो कौन सा ऐसा वंडर है जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये नेम में ही हिडन है आंसर, वैली ऑफ फ्लावर्स, मैग्नेटिक हिल्स या फिर लोनार लेक या लिविंग रूट ब्रिजेस। सो द क्वेश्चन हैज़ द आंसर बिकॉज इट इज़ आस्किंग फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो आंसर इज मैग्नेटिक हिल्स। ठीक है, ये वंडर जो है मैग्नेटिक हिल वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस है। तो मैग्नेटिक हिल इज़ लोकेटेड नियर, ये कहाँ पर लोकेटेड है? लेह, शिमला, दार्जिलिंग या फिर गैंगटोक? तो ये है लेह के पास। ठीक है, ये वहाँ पर लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स एट मैग्नेटिक हिल? क्या होता है वहाँ पर मैग्नेटिक हिल पर? कार्स रोल अप हिल, वाटर फ्लोज अपवर्ड, या तो कार ऐसा लगता है कि जैसे हम जा रहे हैं कार से और लगता है कि जैसे उल्टी वापस आ रही है, ऐसा होता है, या वाटर फ्लोज अपवर्ड, या फिर पानी जो है वो ऊपर की तरफ उल्टा पलट के आता है, या फिर बर्ड्स फ्लाई इन सर्कल्स, या बर्ड्स जो है सर्कल में फ्लाई करती हैं, या रॉक्स फ्लोट, या फिर चट्टानें तैरती रहती हैं? आंसर क्या है? मैग्नेटिक हिल में क्या लगता है लोगों को जब वो जाते हैं? वो एक्सपीरियंस करते हैं कि जैसे कार्स जो हैं वो उनकी चल रही हैं लेकिन रोल हो के वापस आ रही हैं, रोल अप हिल, ये है इसका आंसर। द वैली ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स मोस्ट वाइब्रेंटली ड्यूरिंग, तो कौन सा ऐसा टाइम है जब वैली ऑफ फ्लावर्स जो है सबसे ज़्यादा वाइब्रेंटली जो है वो फलती है, फूलती है? यानी फ्लावर्स उसमें कब सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं? विच सीजन? विंटर में, मानसून में, समर में या ऑटम में? द करेक्ट आंसर विल बी मानसून। नाउ द लेसन स्पेक्टेक्युलर वंडर मेनली हाईलाइट्स, तो क्या ये शिक्षा देना चाहता है लेसन? इंडियाज़ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में, इंडियाज़ नेचुरल एंड जियोग्राफिकल मार्वल्स के बारे में, या इंडियाज़ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, और इंडियाज़ फेस्टिवल्स के बारे में? सो द आंसर इज़ क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल और मैन मेड wonders, so the answer is India's natural and geographical marvels. Okay, now the next question, the valley of flower is famous for, किस चीज़ के लिए वैली ऑफ फ्लावर फेमस है? सैंड ड्यून्स के लिए, एग्जॉटिक फ्लावर्स के लिए, टी प्लांटेशंस के लिए, या कोरल रीफ्स के लिए? द करेक्ट आंसर विल बी इट इज़ फेमस फॉर एग्जॉटिक फ्लावर्स। तो वहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, उसके लिए फेमस है। ना हाउ मेनी स्पीशीज़ ऑफ फ्लावर्स आर फाउंड इन द वैली ऑफ फ्लावर्स? लगभग कितने तरह की स्पीशीज़ वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं, यानी फूलों की कितने प्रकार की प्रजातियाँ जातियाँ हमें मिलेंगी वहाँ देखने को? 200 के अराउंड, 400 के अराउंड, या अराउंड 600, या अराउंड 1000? It is mentioned in her book. So the correct answer is around 600. लगभग 600 तरह के हमें फूल वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। Now next question, which rare animal can be spotted in the valley of flowers? कौन सा ऐसा रेयर एनिमल है जो बहुत कम देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स में? कौन सा ऐसा रेयर एनिमल है? बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, या रेड पांडा? So the correct answer is snow leopard. We can see this animal here in the valley of flowers. Okay. Now the next question is, which of these is a UNESCO World Heritage Site? इनमें से कौन सी ऐसी साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? लूनार लेक,
वैली ऑफ फ्लावर्स, मैग्नेटिक हिल या फिर लिविंग रूट ब्रिजेस. So the question answer of this question will be Valley of Flowers. The answer is Valley of Flowers. ठीक है. So this is the correct answer. Now we have covered 20 questions and I just request you that you also find more questions from this lesson so that you can prepare very well for your exams. So all the best. Very soon I'll upload another video. Till then, take care. Bye bye.